हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारी जो डेसिमल नंबर होती हैं, जिनको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, फ्लोट नंबर्स को हम इंटीजर नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर नंबर्स में। कई बार क्या होता है कि हमें जब हमारी कैलकुलेशन करने के लिए हमने फ्लोट नंबर पे कैलकुलेशन कर ली, बट हमें सर्वो मोटर पे जो हमें पल्स भेजनी होती है वो हमें इंटीजर नंबर पे ही सेंड करनी होती है। तो देन अगेन हमें फ्लोट नंबर्स को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या अदर किसी ऐसे स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए भी हमें लास्ट में इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना ही होता है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे INT इंटीजर। ये हमारी 16 बिट कमांड है जो हमारे 32,767 तक के डेटा को कन्वर्ट कर सकती है। इससे लार्जर डेटा के लिए हमें यूज करना है DINT डबल इंटीजर। ये हमारी 32 बिट कमांड है। ये हमारी 4 ट्रिलियन तक डेटा को कन्वर्ट कर सकती है। इससे कई बाद में हमें करना है तो हमें लॉन्ग इंटीजर या फिर वो आगे की बात है, उसके अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैक्सिमम हमारा डबल इंटीजर वाली कमांड में सारी कैलकुलेशन हमारी हो जाती है, हमें लॉन्ग इंटीजर की वगैरह की कभी नीड नहीं होती। अब हम चलते हैं WPL 2.52 में। यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं LDX0 और कमांड लिखते हैं हम INT और हमारा डेटा है D2 में, जो कि हमारी फ्लैट वैल्यू है। इसको हमें इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद में D4 में हमारा डेटा हो जाए सेव। और ये हमारी होगी 16 बिट कमांड। अब मैं F9 पे क्लिक करके लाइन वर्टिकल लाइन लेता हूं और यहाँ पे डबल इंटीजर वाली कमांड है हमारी DINT पे टाइप करके मैं यहाँ D12 एंड D14 टाइप कर देता हूं। इसके बाद में हमारे प्रोग्राम को हम PLC में सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में हम यहाँ पे इसका ट्रायल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू में जाता हूं। तो यहाँ पे हम D2 की प्रेजेंट वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें फ्लोट वैल्यू यहाँ पे हमारी D2 में फ्लोट वैल्यू होगी और D4 में उसी की मान लो इंटीजर वैल्यू होगी। तो इसके लिए हमें D2 में फ्लोट वैल्यू एंटर करने के लिए हमें 32 बिट मोड में जाना होगा और हमें F टाइप करके हमारी फ्लोट वैल्यू है वो टाइप कर देनी है। तो मैं यहाँ पे F 16,578 टाइप करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यू 16,578 वैल्यू में अचीव हो गई है। और जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू हम करते हैं 31,000 तो भी हमारी वैल्यू अचीव हो रही है। बट जैसे ही हम 40,000 वैल्यू एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है 32,767 वही अचीव होगी, क्योंकि इस डेटा रजिस्टर में जो हमारा D2 है उसमें ये D2 और D3 को कंबाइंड मोड में यूज कर रहा है। तो D2 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही आती है, तो इसने उतनी ही वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। बाकी वैल्यू हमारी D3 में रह गई, तो ये D3 को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसलिए से हम अगर हमारी नंबर बड़ी है तो हम DINT कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे D12 है तो इस डिवाइस नेम में आप D12 कर लें और देन आप F40,000 वैल्यू पे एंटर कर दें। तो आप देख रहे होंगे आपको D40 में 40,000 अचीव हो गई। और इस पर आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 44,55,678 टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू में अचीव होगी। ये 4 करोड़ अरब खरब तक ये वैल्यू असाइन कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया कि अगर हमारी कैलकुलस में कहीं भी फ्लोट वैल्यू है और हमें फाइनली हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप INT कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और इस पे आप प्ले लिस्ट में जाकर डेल्टा, मित्सुबिशी, ओमरॉन PLC से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो हैं उनको देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।